Myself, Dr. Dharampal Jain. I am MBBS, MD Medicine, and further specialization in diabetes. My registration number is HN1052. किसी भी बीमारी की इम्यूनाइजेशन के लिए बूस्टर डोज की ज़रूरत क्यों होती है? अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें तो बूस्टर की ज़रूरत जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है। हमारे शरीर के अंदर इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि पुरानी बीमारी जो कभी भी शरीर में हुई होती है या जो पुरानी इम्यूनाइजेशन होती है उसकी मेमोरी को याद रखते हैं, और जब हम कोई भी बूस्टर डोज देते हैं तो जो मेमोरी सेल्स हैं वो दोबारा एक्टिवेट होकर फिर दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि जो हमारा शरीर है वो उस बीमारी के लिए दोबारा एक्टिव हो जाए, उस बीमारी को रोकने के लिए दोबारा से तैयार हो जाए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बार बार आती रहती हैं, तो हमें उन बीमारियों में बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी कोरोना महामारी आई थी, तो इसमें जैसे कोरोना के नए नए स्वरूप आ रहे हैं, तो ऐसी बीमारियों में हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है। जो हाथों को धोना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक स्पेसिफिक टेक्निक है। इस टेक्निक के ज़रिए हम अपने हाथों को स्टरलाइज कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम अपने हाथों को गीला करते हैं और उस पर ढेर सारी साबुन लेते हैं, लिक्विड सोप लेते हैं। फिर सबसे पहले हम अपने हाथों को, दोनों हाथों को से उस सोप को फैलाते हैं। फिर जो हमारा राइट हैंड है उससे हम लेफ़्ट हैंड के बैक को रब करते हैं और उंगलियों के बीच में उंगलियों से रब करते हैं। उसके बाद लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड को की बैक को रब करते हैं। उसके बाद हम जो फ्रंट पे आकर जो हमारे पाम्स हैं उनको रब करते हैं ऐसे, और फिर जो हमारे अंगूठे हैं उनको हम सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में दोनों हाथों के अंगूठों को रब करते हैं। उसके बाद जो हमारी फिंगर्स हैं वो फिंगर्स एक दूसरे को रब करती हैं। इस तरह से हम जो साबुन है उसको हम चारों तरफ से फैला लेते हैं। उसके बाद हम हाथों को अच्छी तरह से रिंच करते हैं, और जो टॉवल होता है वो सिंगल यूज टॉवल होना चाहिए, वो एक ही बार यूज होना चाहिए। उससे हम अपने हाथों को सुखाते हैं। पैरासीटामोल एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि लोग दर्द के लिए और बुखार के लिए यूज करते हैं। आमतौर पर पैरासीटामोल एक सेफ दवाई है और इसको हम लंबे समय तक ले सकते हैं, परंतु एक निश्चित मात्रा में। अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में लें या आदमी किसी और बीमारी से पीड़ित है तो पैरासीटामोल कई कंडीशन में शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके इस्तेमाल से कई बार लीवर फेलियर होने का खतरा रहता है, जो शरीर में जॉन्डिस वगैरह हो सकता है। कई बार किडनी फेलियर का होने का खतरा रहता है। कई बार हार्ट अटैक होने का भी डर इस केस कुछ में देखा गया है, तथा कुछ केस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाती है उसमें डेथ होने का खतरा भी पैरासीटामोल से होता है। तो ये पैरासीटामोल एक टाइप की दुधारी तलवार है। अगर हम इसको ढंग से यूज करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, परंतु अगर हम इसकी ओवरडोज वगैरह में यूज करते हैं या जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ यूज करते हैं तो ये नुकसान पहुँचा सकती है। आजकल कुछ बीमारियां हमारे शरीर में पोस्चरल इम्बैलेंस के कारण होती हैं। जो हमारा बैठने का, खड़े होने का तरीका ठीक नहीं होता, तो उससे कई बीमारियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले
जो हम बात करेंगे कि भी 5 तरीके ऐसे हैं जिससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा खड़े होने का, बैठने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ना हम ज़्यादा आगे झुक के बैठें, अपने जो स्पाइन है उसको सीधा रखें, ना खड़े होते टाइम इधर उधर स्वे करें, टांगों को बिल्कुल सीधा रखें। जब भी हम बैठें बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बैठें और सीधा देखें, अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। कई लोग ज़्यादातर अपनी गर्दन झुका के बैठते हैं, उनको सर्वाइकल होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरी जो चीज़ है कि हम ज़्यादातर अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को यूज करते हैं। कोई भी सामान उठाना है, कोई भी काम करना है तो हम एक ही साइड को यूज करते रहते हैं। हमें जो अपनी वीकर साइड है उसको भी यूज करना चाहिए। कोई भी सामान उठाना है, कोई और काम करना है तो उससे बैलेंस बना रहता है। तीसरा है कि भी जो हम नेक है हमारी, हम उसको ज़्यादातर या तो झुका के रखते हैं या मान लो टीवी देख रहे हैं तो तकिया मरोड़ के नीचे रख लेते हैं। वो चीज़ें गर्दन की ढेर सारी बीमारियों को जन्म देती हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में रखना चाहिए और गर्दन की नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि हमें जनरली भी अपनी लेजीनेस छोड़ के एक्टिव ज़्यादा रहना चाहिए। हर काम में छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें पैदल चलना चाहिए। और पांचवी चीज़ है कि जो हमारी मेंटल टेंशन है, टेंशन को रिलीज रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ज़्यादातर टेंशन में रहते हैं और उस टेंशन के कारण अपने पोस्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अगर आदमी मेंटल टेंशन में नहीं होगा तो अपने पोस्चर पर भी ध्यान देगा और उससे जितनी भी ये पोस्चरल इम्बैलेंस की जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी।